अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आइए देखते हैं और सीखते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और ये कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। हर लैंग्वेज में ख़ास अल्फ़ाबेट्स का एक सेट होता है जिसको हम करैक्टर सेट कहते हैं, और यही करैक्टर सेट को मिलाने से एक वर्ड बन जाता है, और जब इन मुख्तलिफ़ वर्ड्स को मिला लेते हैं तो ये एक सेंटेंस फॉर्म कर देता है। जिस तरह आम इंग्लिश लैंग्वेज में भी या उर्दू लैंग्वेज में भी कुछ करैक्टर्स को मिला लेने से वर्ड बनता है, और मोर देन वन वर्ड्स को मिला लेने से सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी बिल्कुल वैसे ही है कि कंप्यूटर लैंग्वेज भी इसी तरह से सेंटेंस बनाती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ करैक्टर सेट्स इंक्लूड होते हैं। 3 तरह के करैक्टर सेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें कैपिटल ABC से कैपिटल XYZ तक, फिर स्मॉल लेटर ABC से स्मॉल लेटर XYZ तक। इसके अलावा डिजिट्स होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि आपके कीबोर्ड में मौजूद तमाम स्पेशल सिंबल्स को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स जो हैं, जब इन एन अलाउएबल मैनर ये कंबाइन होते हैं तो ये कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स या रिज़र्व वर्ड्स बन जाते हैं। कीवर्ड्स या रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं, हम ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। जो स्पेशल करैक्टर्स या जो स्पेशल सिंबल्स, जो स्पेशल हमारे लैंग्वेज में पहले ही प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, उनको रिज़र्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट का अगर लफ्ज़ी मायने देखा जाए तो उसका मतलब है कायम रहने वाली चीज़। तो ये एक ऐसी वैल्यू होगी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे, ये कांस्टेंट रहेगी। अब वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं विद सम नंबर्स दैट कुड बी 5, 75.7, 1500, और ये कोई भी नंबर 100, और ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होता है रियल कांस्टेंट, तीसरा होता है करैक्टर कांस्टेंट। अब जो इंटीजर कांस्टेंट है ये वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। दैट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वैल्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, और इनके साथ अगर साइन नहीं होगा, जिस तरह 7 के साथ अब कोई साइन नहीं होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव नंबर है। इसको हम पॉजिटिव नंबर कंसिडर करेंगे। और जिन वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव का साइन होगा तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव नंबर। इसके अलावा रियल कांस्टेंट आ जाते हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं दैट इंक्लूड्स डेसिमल पॉइंट्स, जिनमें डेसिमल पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे 3.14, 15.3333, 75.0, नेगेटिव 1575.76। ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और दैट ऑल्सो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है जी करैक्टर कांस्टेंट। ये जो है इन दोनों से ज़रा डिफरेंट है। उनमें तो सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स का डिफरेंस है, और इसमें जो है काफ़ी आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये कोई भी स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर या डिजिट या करैक्टर कांस्टेंट हो सकता है। अगर 5 नंबर को आप इस तरह सिंगल कॉमास के अंदर लिखेंगे तो ये एक करैक्टर कांस्टेंट सी लैंग्वेज के अंदर माना जाएगा। तो इसका अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक डिजिट को, कि बिकॉज 5 या 7 हो गए, ये डिजिट्स हैं, इनके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि इनको हम प्लस भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, डिवीजन भी करते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर इनको हमने इस तरह कॉमास के अंदर लिख दिया तो इनको अब ये एक करैक्टर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एक करैक्टर कांस्टेंट नज़र आ रहा है। मैथमेटिकल रिज़ल्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली अगर 9 + 8 है तो दैट विल बी इक्वल टू 17 होगा। लेकिन अगर आप इसको एज अ करैक्टर कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसका आंसर आपको विल नॉट बी इक्वल टू 17। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द करैक्टर कांस्टेंट और द इंटीजर कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट। ये करैक्टर कांस्टेंट इससे ज़रा डिफरेंट है। आज का हमारा यही टॉपिक था। खुदा हाफिज़।